कि आप ज़्यादातर समाजवादी की मुखालफत करते हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। आजम खान को सज़ा होगी तो सज़ा तो दिखाएंगे, हम उनको बरी थोड़ी दिखा एक देंगे। तरफ मामून शाह के लिए प्रोग्रेस के लिए जो समाज सेवा होती है उसे दिखाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ भाई, अब जो गलतियां कर रहे हैं मामून शाह, वो भी आवाम में निकल के आ रहा। देखिए, जब मामून शाह रात के 2 बजे अस्पताल जा रहे थे तो हमने वो भी दिखाया। जब मामून शाह कड़कड़ाती हुई ठंड में लोगों को कंबल बांट रहे थे, हमने वो भी दिखाया। जब मामून शाह नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर में, और हमारे पास जो मेहमान हैं वो रामपुर का जाना माना चेहरा, रामपुर का युवा पत्रकार, जो बोलता है तो डंडे की चोट पर बोलता है, जिसे रामपुर की आवाम मोहब्बत करती है। नदीम सैयद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नदीम भाई, ये बताइए आप मुझे कि आप एक तरफ मामून शाह के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनकी तरक्की के लिए आप उनके जो समाज सेवा होती है उसे दिखाते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ भाई, अब जो गलतियां कर रहे हैं मामून शाह, वो भी आवाम में निकल के आ रहा है। एक पत्रकार का क्या काम होता है, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूँगा। क्या चाहिए, क्या करना चाहिए पत्रकार को? अगर पत्रकार समाज जनहित के मुद्दों पर रोशनी नहीं डालेंगे, पत्रकार का काम है समाज के दबे कुचले व्यक्ति के साथ खड़ा होना, उसकी आवाज़ बनना, उसको योजनाओं से लाभ दिलाना। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई पत्रकार सही जगह, या कोई सरकार, नगर पालिका भी एक मिनी सरकार होती है, तो अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो हम उसकी नीतियाँ दिखाते हैं, योजनाएं देती है उसको भी हम दिखाते हैं, और अगर कोई विफलता होती है या कोई समस्या आती है उसको भी दिखाया। मुझे लग रहा है शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने पिछले 1-1.5 महीने से नगर पालिका की जो समस्याएं थी वो लगातार लोगों तक पहुंचाई। बड़ा बदलाव हम देख रहे थे, पूरा शहर देख रहा था, लेकिन जब समस्याएं आई तो लोगों ने हमें भी कहा कि आप इनको लोगों को बताइए, इन नेताओं को की कुंडी बजाइए, जागरूक कीजिए। तो वही कारण था, हमने सारी चीज़ें आपको दिखाई हैं। और कोई भी बात, चाहे उनके फेवर की हो चाहे उनके फेवर की नहीं हो, हमने हमेशा तथ्य के साथ दिखाई है कि कभी भी आप कोई भी मेरी एक वीडियो उठा के देख लीजिए। जब आप मोहब्बत पे आते हैं तो एक अदना से इंसान को उरूज तक पहुंचा देती है, और जब आप नाराज़गी कह सकते हैं, या फिर आपका एक सैडपन जो आप उसे जमी पे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नहीं, नाराज़गी की और प्यार की कोई बात ही नहीं है। देखिए, जब मामून शाह रात के 2 बजे अस्पताल जा रहे थे तो हमने वो भी दिखाया। जब मामून शाह कड़कड़ाती हुई ठंड में लोगों को कंबल बांट रहे थे, हमने वो भी दिखाया। जब मामून शाह सरकार में आते हैं, यानी कि नगर पालिका की सरकार में आते हैं, उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष बनती हैं, तो शहर में जब जलभरा हुआ, लोगों ने उनको विफल चेयरमैन बताया, हमने वो भी दिखाया। तो इसमें प्यार और मोहब्बत वाली बात नहीं है, और एक पत्रकार अगर किसी से प्यार करेगा तो फिर वो पत्रकारिता कैसे करेगा? ऐसा तो मुझे तो लगता नहीं कि सैयद साहब, उन्हें अभी अपनी जो चेयरमैनी करते हुए साल भर भी ना हुआ है, तो उन्हें कुछ टाइम दिया जाता है, या मतलब आवाम के हिसाब से या रामपुर के लोगों के हिसाब से एकदम पल भर में तो कोई कुछ कर ना पाता है? देखिए, जिस देश में रातों रात पुल बन जाता है, जिस देश के अंदर दिन प्रतिदिन डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या उस देश में 6-7 महीने हो गए? उस देश में क्या ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है? हमने बड़े मुद्दे उठाए ही कहाँ हैं अभी तक? हमने तो सिर्फ सफाई की बात की है
क्या नाले साफ़ करने में 6 महीने लगेंगे? क्या नालों की सफाई करने में इतना लंबा समय लगेगा? और ये जो जल भराव हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मामून शाह की विफलता है या मामून शाह ने सफाई नहीं की है। मैं ये नहीं, कोई भी है, यानी देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अगर कोई भी किसी भी दायित्व में है तो वो अपने दायित्व का सही निर्वहन क्यों नहीं कर रहा है? बात यहाँ हो रही है। भाई, लोगों का कहना है, सुना है मैंने और चर्चाएं होती हैं कि आप ज़्यादातर समाजवादी की मुखालफत करते हैं और जो मौजूदा गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए एक सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं आप। देखिए, एक बात ये बताइए, पिछले 6 साल से अगर आप जानते हैं कि यूपी में 6.5 साल सरकार हो गई भाजपा को, तो समाजवादी पार्टी की कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो हमने नकारात्मक दिखाई हो? देखिए, अब अगर आज़म खान को सज़ा होगी तो सज़ा तो दिखाएंगे, हम उनको बरी थोड़ी दिखा देंगे। तो जो भी मुद्दे होते हैं, समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है, मैं नहीं, पूरे देश की मीडिया प्राथमिकता देती है। लेकिन मैंने ये समाजवादी पार्टी के नेताओं से बहुत सारी बार कभी इंटरव्यू करने का मौका मिला तो मैंने उनसे कहा कि मीडिया के सामने नहीं आते समाजवादी पार्टी के लोग। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं ऐसा सोचते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। और जब भी कोई न्यूज़ होती है, अब ये दुर्भाग्य की बात है कि मेरा जो पत्रकारिता की जर्नी है वो 4 साल है और सरकार उनकी गए हुए 6 साल हो गए। तो ये एक बड़ा मेरे लिए कह सकते हैं फ़र्क है। लेकिन जब से मैं इस पत्रकारिता में एक्टिव हूँ, जो भी खबर होती है वो मैं ज़रूर उसको एक्टिव करता हूँ। नदीम भाई, आज आजम खां को सज़ा हुई है पूरे परिवार के साथ, और आप अभी सज़ा जो अब्दुल्ला आजम है उनकी जो उन उस मामले में आनी है, तो उसमें आपकी क्या राय, आप किस नज़रिए से देखती है? देखिए, अदालत के मामले में तो नज़रिया चलता ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ है और उन्होंने तथ्य दिए हैं तो जाहिर सी बात है ये न्यायालय अपना काम कर ही रहा है और अब जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होना चाहिए। ये तो एक कानून व्यवस्था है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। रामपुर शहर में मौजूदा विधायक हैं आकाश सक्सेना, जो युवाओं में खास से फेमस है। वो आपके नज़रिए से किस तरह से काम कर रहे हैं, और क्या उनका एक वादा था डिजिटल रामपुर बनाने का, उस पर आपकी राय? देखिए, आकाश सक्सेना की जहाँ तक मैं बात आपने कही, तो आकाश सक्सेना शहर विधायक हैं और वाकई ही उन्होंने जो अभी मात्र उन्हें 1 साल होने वाला है, 10 महीने में ही उन्होंने रामपुर के लिए बहुत कुछ कर दिया है, बहुत कुछ बदला है। आप ज्वालानगर में देख लीजिए, पीएम स्वनिधि योजना के तहत वेंडर के स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ पर और बड़ा काम हो रहा है। और ऐसे सवाल हमने भी आकाश सक्सेना से पूछा था कि क्या क्या हो रहा था, उन्होंने हमें खुद ही गिनवाया था कि चार्जिंग स्टेशंस के आवंटन कर दी गई हैं जगहें, बहुत जल्द रामपुर में रिक्शा चार्जिंग स्टैंड भी मिलने वाले हैं। और बिजली को लेकर जो वायर थे ख़राब पड़े थे उनको भी बदलवाने में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि विद्युत व्यवस्था भी जो है उनके विधायक बनने के बाद जो है वो थोड़ी ठीक हुई है। तो कहीं ना कहीं विकास तो कर रहे हैं। बाकी अगर विकास वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो जनता उनको भी सबक सिखाना जानेगी। वोट का अधिकार जो है वो बहुत बड़ा होता है। भाई, जो नए युवा हैं, नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया में आकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया में आकर एक आवाम के लिए खिदमत करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? देखिए, उन युवाओं से मैं कहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया में आना चाहते हैं तो आपको वली बनना पड़ेगा, आपको मलंग बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ये रोज़गार का काम नहीं है। मैंने पत्रकारिता की 10 से 12 किताबें मंगवाई हैं और लमसम सभी किताबों की पहली लाइन यही है कि अगर आप पत्रकारिता में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं तो कृपया इस पेशे में ना आएँ। इसमें आपको पत्रकारिता को दूसरा नाम कहते हैं समाज सेवा, और समाज सेवा करने के लिए आपको वली बनना पड़ेगा। इस दौर में, जिस दौर में आप देख रहे हैं किस तरीके से समस्याएं हैं लोगों के साथ, 2 वक्त की रोटी कमाना खाना मुश्किल है, तो ऐसे में अगर आप पत्रकारिता में अपना भविष्य ढूंढें तो कतई ना आए। लेकिन हाँ, अगर आप रुचि रखते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए और अच्छे अच्छे कंटेंट डालिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपकी भी ग्रोथ होगी। और ऐसा नहीं है कि लोग इस डिजिटल मीडिया में कुछ कर नहीं रहे हैं, लोग करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं, लेकिन आपको उसके लिए वली बनना पड़ेगा। वली बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वली बनने का मतलब होता है समर्पित होना। अगर आप सोशल मीडिया में आना चाहते हैं तो आपको समर्पित होना पड़ेगा।
ये थे हमारे साथ बेबाक बात रखने वाले रामपुर पेज के मालिक, रामपुर डिजिटल के मालिक सैयद नदीम मियाँ। और हम इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, अल्लाह हाफिज।